अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग्स बाय एफ के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ही रखे। आज का व्लॉग मेरा जो कंसिस्ट है 7-8 से भी ज़्यादा डेज़ पर। पहले तो मैं एक रोज़ उठी, मतलब काफ़ी सारे रोज़ का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सारे दिनों का कॉम्बिनेशन है। मैं एक रोज़ हमारे कॉलेज से मैसेज आता है, जी आपके फाइनल की रोल नंबर स्लिप आ गई है, तो आप सब कॉलेज आएँ आज ही अभी और अपनी स्लिप्स ले जाएँ। 11 बजे का तकरीबन टाइम था। मैं उठी, स्टॉलर वगैरह प्रेस किया, गाउन मेरा पहले ही प्रेस था, तो मैं बस रेडी होकर जल्दी जल्दी से कॉलेज जाने के लिए जो है वो चल पड़ी। और मैंने अपने भाई को बोला कि जल्दी से चलो और मुझे जो है वो जाकर कॉलेज ड्रॉप करो ताकि मैं अपनी रोल नंबर स्लिप ले सकूँ। जब मैं कॉलेज गई तो पहले तो मुझे मेरे कॉलेज की कोई बच्ची नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि शायद मैंने ही मैसेज को ज़्यादा सीरियस ले लिया है कि आज ही और अभी ही रोल नंबर स्लिप लें। लेकिन मुझे मेरे कॉलेज की एक बच्ची मिली, क्लास फ़ेलो मिली, जो कि यूनिफ़ॉर्म में आई हुई थी। उसको नहीं पता था कि आज छुट्टी है। वो बेचारी आकर फँस गई थी, वो यूनिफ़ॉर्म में थी, बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो ख़ैर मैम को ढूँढा, रोल नंबर स्लिप वगैरह लेकर घर आए और वेरी नेक्स्ट डे ही हमारा पेपर था। और पेपर के लिए मैं कपड़े वगैरह डिसाइड कर रही थी। फ़र्स्ट वाला आपने देखा है, सेकंड वाला मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि इसके मैंने पफ स्लीव्स बनवाए थे, फ्लावर स्लीव, पफ स्लीव जो भी है, इसको 2-3 डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। और एक चीज़ मैंने इस मरतबा पेपर्स में रखी थी कि मैंने हर ड्रेस के साथ जो है अभी ब्लैक खुस्सा पहन कर जाना है। ड्रेसेस का बहुत मसला, ड्रेसेस के साथ जो है वो जूता का बहुत मसला होता है कि कौन सा किसके साथ सही लगेगा। तो मैंने कहा कि चलें, मैंने इस मरतबा ब्लैक ही पहन के जाना है। और ये वाला जो मेरे पास एक रिंग है, एक छल्ला है, ये मैंने हर पेपर में वेयर किया था क्योंकि ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था। और मुझे लगता है कि शायद जब उसकी कोई चीज़ मेरे पास होती है तो ये मेरे लिए लकी होता है। और फिर उसके बाद जी मैंने हर पेपर में ये छल्ला जो है वो मैं अपने साथ पहन के जाती थी। और एक-एक पेपर का मैं आप लोगों को ड्रेस वेयर करके अपनी लुक दिखाते जा रही हूँ कि मैंने कौन-कौन सा ड्रेस पहना, किस-किस पेपर में पहना। मेरे थे 6 सब्जेक्ट और 6 पेपर थे मेरे। इस ड्रेस के साथ मैंने अपना जूता जो है वो चेंज किया था, ब्लू कलर का पहन लिया था। इस वाला ड्रेस जो पर्पल ड्रेस है, मैजेंटा ड्रेस है, इस ड्रेस में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी कि मैं पहनूँ या ना पहनूँ। शायद थोड़ा-सा ये फैंसी है, थोड़ा फैशनेबल है। और क्योंकि इसके साथ नेट का दुपट्टा था और नेट का दुपट्टा मैं गर्मियों में तो नहीं ले सकती ना, इस वजह से मैं पहनना नहीं चाह रही थी। लेकिन मुझे ये स्टॉलर गिफ्ट मिला था, मेरी फूफो की तरफ से प्री बर्थडे गिफ्ट मिला था। मुझे बर्थडे से पहले ही उन्होंने दे दिया था। ये बिल्कुल उसके साथ मैच था, ऐसे लग रहा था जैसे उसी ड्रेस के साथ का है। तो मैंने उस ड्रेस के साथ वो वाला स्टोलर कंबाइन किया और मैं पेपर में पहन गई। देन लास्ट पेपर था हमारा और लास्ट पेपर में मैंने सोचा था कि मैं मोबाइल साथ लेकर जाऊंगी और थोड़ा सा रिकॉर्ड वीडियोस वगैरह उधर भी करूंगी। और ये वाला ड्रेस जो था ये मेरा अभी एक दिन पहले ही बनकर आया था, ना मैंने पहन कर देखा था ना कुछ और, बस वैसे ही मैंने देख लिया था कि हाँ ठीक है ये ड्रेस है, इसको प्रेस करो और पहन कर जाओ। इस ड्रेस के साथ भी मैंने जो है वो ब्लैक कलर का खुस्सा ही वेयर किया था। और मैं आप लोगों को दोबारा से अपनी वाटर बॉटल दिखा रही हूँ इस वजह से कि मेरे पहली वाली वाटर बॉटल जो है वो चोरी हो गई। कॉलेज में रखी थी, दोबारा मुझे नहीं मिली कि कहाँ गई। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहीं से उस तरह की बॉटल मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही। कॉलेज जाने के बाद मैंने गाउन वगैरह उतारा, दुपट्टा वगैरह सही तरीके से लिया और फिर हम लोग चले गए ऊपर अपनी क्लास में। और ये वाली स्टेयर्स जो है ना, ये इतनी ज़्यादा हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। मैं तो बस थक जाती हूँ इन स्टेयर्स पे जाते जाते, बस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये वाली हैं। देन उसके बाद क्लास में गए तो पूरी क्लास खाली थी, सिर्फ 4-5 बच्चे आए हुए थे। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, बस दिस थिंग इज़ परमानेंट। कि हम लोग जब भी क्लास से बाहर निकलते हैं तो क्लास के बाहर जो मिरर लगे हुए हैं, हम लोग उन मिरर में अपने ड्रेसेस वगैरह और अपना दुपट्टा वगैरह ठीक करते हैं। ये हम लोग कोई फ़र्स्ट ईयर से यही चीज़ करते आ रहे हैं और अब भी यही कर रहे हैं। पेपर वगैरह हम लोगों ने कुछ अपना रिवाइज़ किया और उसके बाद हम लोग इधर उधर घूमने लगे। और मैं यहाँ से खड़े होकर विंडो बंद करने की प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि जब हम लाइब्रेरी में होते थे तो मुझे एक मरतबा मैम ने बोला कि आप विंडो बंद करें, तो मुझे बंद नहीं करनी आ रही थी, तब उन्होंने मुझे सिखाई थी। तो मैं प्रैक्टिस करके देख रही थी कि अभी मुझे आती है कि नहीं आती। वहाँ से बाहर निकले तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए हैं, तो आप ये जाकर कैंटीन पे वापस करें। जब मैं वापस आई तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ था, मेरी बर्थडे का सरप्राइज़। पेपर से एक दिन बाद मेरी बर्थडे थी और तब हम लोगों ने कॉलेज जाना नहीं था, तो उन्होंने बर्थडे से पहले ही, एक रोज़ पहले ही सरप्राइज़ रखा मेरे लिए। तो फुली सरप्राइज़ था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग मैम को देने गए और जब मैं वापस आई तो क्लास में सारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी और इन्होंने कहा कि आओ भाई अब केक काटो क्योंकि बाद में पेपर है, तो पेपर से पहले पहले ज़्यादा बच्चे आ जाए, इससे पहले पहले हमें ये अपनी सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। और बाद में क्लास का कुछ इस तरह का हाल हो गया था और इन्होंने मेरे ऊपर इतना सारा स्नो
स्प्रे किया। मैंने इनको बोला कि मेरे फेस पे ना हो, बाकी जहाँ मर्ज़ी करो, क्योंकि अगर एलर्जी वगैरह हो गई या कुछ भी खुदा ना खास्ता तो पेपर करना है आगे। देन उसके बाद यहाँ पे एक आपी थी जिन्होंने हमारी बहुत अच्छी पिक्चर्स ली थी। हम लोग को सही तरीके से पिक्चर्स नहीं लेनी आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं लेती हूँ। उन्होंने पिक्चर्स दी थी तो मैं उनको भी केक वगैरह देने गई थी कि आप भी ले लें। देन उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिए थे, उन्होंने कहा कि हमें ओपन करके दिखाओ और हमें बताओ कि किस तरह के लगे हैं। तो फिर मैंने जो है वो एक एक करके उनके गिफ्ट्स खोले, ओपन किए, अनबॉक्सिंग की। और फिर उसके बाद जो है मैंने उनको बताया। और ये वाला गिफ्ट जब मैं खोल रही थी, जब मैं यहाँ तक पहुँची थी, जब मैंने इसका बॉक्स देखा ना, तो मैंने कहा कि इसके अंदर मग है। तो उसने कहा यार ये क्या, तुम्हें पहले ही पता लग गया, तुम्हें कैसे पता लगा ये वो। तो अच्छा था मग भी, उसके ऊपर मेरी पिक्चर थी और साइड पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे और बेस्ट विशेस वगैरह। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जी केक वगैरह हम लोगों ने सारा किया और मैं 2 कैमराज़ में दिखा रही थी, क्योंकि मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी वो भी वीडियो बना रही थी और ये भी वीडियो बना रही थी। तो मैं दोनों कैमराज़ में दिखा रही थी बारी-बारी कि ये लो तुम भी देख लो, ये लो तुम भी देख लो, सही तरीके से दोनों की वीडियोज़ बन जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने उसको दिखा दिया, मुझे नहीं दिखाया। देन उसके बाद जब सारी क्लास आ गई, सबने मिलकर केक खाया, तो गर्मी की वजह से केक का कुछ इस तरह का हाल हो गया था और हम लोगों ने एक पीस निकाल के साइड पे रख लिया था अपनी एक फ्रेंड के लिए जो बीएस इंग्लिश में पढ़ती है। उसके लिए हम लोगों ने रख लिया था कि वो आएगी तो हम उसको देंगे। दैन मैंने इयररिंग पहन कर दिखाया अपनी एक फ्रेंड को जो लेकर आई थी, उसने मुझे कहा कि तुम पहन कर दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने बाद में पेपर दिया और दिन गुजर गया। दैन मेरी स्पेशल पर्सन, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी घर आई और उसने आकर मुझे गिफ्ट वगैरह दिए। ये क्लिप मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया फॉर सम इश्यूज़, लेकिन आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।